जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह आरपीएफ के लिए स्पेशल जीके क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 50 क्वेश्चन जीके के परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। इसके लिए डेली सुबह 10 बजे आरपीएफ ज्वाइन कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। बताइए दोस्तों, 27 सितंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पहली बार जनगण मन 1911 में कोलकाता में गाया गया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है कोलकाता, करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता। परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, कोलकाता में सबसे पहले भारत में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। इसका कोलकाता करेक्ट आंसर होगा। सबका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। गुड मॉर्निंग सभी, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, जूट उत्पादन में भारत में सबसे अधिक राज्य में होता है, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? यह पूछा गया है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर केरल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। में सबसे अधिक जूट का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है वेस्ट बंगाल, करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्ट बंगाल सबसे अधिक बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सभी बताइए जल्दी से। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब में? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस नदी पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, पेरियार रिवर पर है, पेरियार नदी पर है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल, करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए, इसमें नकदी फसल कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए नकदी फसल कौन नहीं है? गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गेहूं। गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी गन्ना, कपास, जूट ये नई नकदी फसल में शामिल है। इनको भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में, ऐसे कौन सी नकदी फसल है? तो आप लोग याद रखिएगा, गन्ना, कपास, जूट ये सभी नकदी फसल है। डी इसका राइट आंसर होगा, गेहूं नकदी फसल नहीं है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, सभी लोग याद रखिए कार्ल मार्क्स की। अभी आपको बताना है कब प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1867 में, 1867 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1867 में दास कैपिटल पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये जो पुस्तक थी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मेकांग डेल्टा कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेकांग डेल्टा कहां पर है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर वियतनाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मेकांग डेल्टा वियतनाम में, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है वियतनाम करेक्ट आंसर होगा। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया था, आरपीएफ की परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। आपको बताना है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मान्यखेत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मालखंड या मानखेत एक ही बात है। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग बताइए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से बताइए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर आप लोग करिएगा। वेरी गुड। आप लोग याद रखिए धनती तुर्क ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी मानखेत थी। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। सीडीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर भगत सिंह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इस चीज का राइट आंसर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर झेलम। इस प्रकार से ऑप्शन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोदावरी की। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है गोदावरी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस स्टेट द्वारा जुड़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लोरिडा स्टेट द्वारा। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा स्टेट जोड़ती है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा, फ्लोरिडा स्टेट करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फ्लोरिडा स्टेट करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। इसका आंसर क्या होगा। टेलीग्राम की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पावेल ड्यूरोव। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पावेल ड्यूरोव ने
की स्थापना की थी? 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पावेल ड्यूरोप करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए दोस्तों, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर बताइएगा। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? यह पूछा गया है। गुड, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी राजगोपालाचारी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा गया है? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं और नलकूप, नहरें या फिर तालाब? इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुएं और नलकूप। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कुएं और नलकूप है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया आंसर सही उत्तर है। कुएं और नलकूप करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें कौन उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, कथकली, ओडिसी या फिर मणिपुरी? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कथक। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। कथक एक क्लासिकल डांस है और मुख्यतः उत्तर भारत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बाकी कथकली केरल से संबंधित है। पूछा जाता है कथकली कहाँ संबंधित है? केरल से संबंधित है। यह भी एक क्लासिकल डांस है। ओडिसी भी एक क्लासिकल डांस है जो कि ओडिशा से संबंधित है। मुख्यतः कहाँ संबंधित है? ओडिशा संबंधित है। मणिपुरी भी क्लासिकल डांस है और ये मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी। तो चार ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्ला त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्ला त्योहार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गारो जनजाति द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बांग्ला त्योहार मुख्यतः गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सेवा, इसका राइट आंसर बताइएगा। मीराबाई से, जीजाबाई से, चांद बीवी से या फिर हजरत महल से? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आरबीआई की परीक्षा, सॉरी आरबीआई आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया था 2005 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जीजाबाई से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी सबसे प्रभावित थे जीजाबाई से, तो 20 का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब पूछ सकते हैं जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की मां थी, आप लोग याद रखिएगा, जीजाबाई सबसे अधिक इन्हीं से प्रभावित थे। गुड, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर, गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर में है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अन्नपूर्णा चोटी
नेपाल में है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है नेपाल। नेपाली रुपया नेपाल की करेंसी है, करेंसी भी पूछी जाती है परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। नेपाल का अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। समुद्री समीर बहती है, सभी जल्दी से बताइएगा। समुद्री समीर बहती है, दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, या फिर मौसमी है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिन के समय। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। समुद्री समीर दिन के समय बहती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, या फिर अफ्रीका। तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिणी अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो सी इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन ये। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा है, तब आप लोग याद रखिए ब्राजील। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सारनाथ के धमू स्तूप का जो निर्माण है किस काल में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा। मौर्य, कुषाण, शुंग, या फिर गुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मौर्य काल में हुआ था। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, अशोक ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। कर्नाटक, राजस्थान, केरल, या फिर बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक में। यह तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। कर्नाटक में हम्पी का खुला संग्रहालय है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। सभी इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस को। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी किनारे बसा है, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस को लघु यूरोप कहते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। कहां पर हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। विश्वेश्वर गंगा भट्ट ने करवाया था शिवाजी का राज्याभिषेक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गंगा भट्ट करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए विजयनगर साम्राज्य में
जो शासक थे उन्होंने किन भाषाओं को बढ़ावा दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा दिया था। सी का राइट आंसर होगा तमिल, तेलुगु और संस्कृत। तो सी का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? सफेद, हरा, नीला या फिर काला? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काला। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है ब्लैक करेक्ट आंसर होगा। यस, ब्लैक करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में पूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संविधान की सर्वोच्चता। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा सही है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, फाइकोलॉजी कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, नन ऑफ दीज, या फिर ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यही है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित आपको बताना है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन होता है। यही सही है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। बाकी ये दोनों गलत है। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तब याद रखिए फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अब इनको याद रखिए। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर नर्मदा? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नर्मदा नदी के तट पर बसा है जबलपुर। तो डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए दोस्तों, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ताराबाई। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। गुड। ये भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्या पूछा गया है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा, मूसी, लूनी या फिर तुंगभद्रा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मूसी रिवर के किनारे बसा है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है मूसी रिवर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा, कानपुर, झांसी या फिर लखनऊ? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। क्या पूछा गया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगरा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था 1857 के विद्रोह का।
बाकी आप लोग याद रखिए, कानपुर, झांसी, लखनऊ, ये तीनों महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक ग्रुप है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट का एक ग्रुप है। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूना पत्थर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चूना पत्थर एक कैल्शियम कार्बोनेट का रूप होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है चूना पत्थर, करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अंतिम जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था। क्या पूछा गया है, अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था। इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड, अकबर करेक्ट आंसर नहीं होगा। अकबर करेक्ट आंसर नहीं होगा। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने फिर से शुरू किया था जजिया कर को। औरंगजेब ने फिर से शुरू किया था। यहां पर पूछा गया है अंतिम रूप से, अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। निम्न में से सबसे भारी धातु बताइए कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें सबसे भारी धातु कौन सी है। यस, अब इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग, सभी जल्दी से आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मियम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है ऑस्मियम, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट भारत के किस राज्य में है। इसका राइट आंसर बताइए। लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट है भारत के किस राज्य में। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी कावरत्ती है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। मलयालम ऑफिशियल लैंग्वेज है लक्षद्वीप की। और लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट है केरला में, 20 का राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। अभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां पर है। क्या पूछा गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, शिलांग, कोची, न्यू दिल्ली या फिर जबलपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है नई दिल्ली, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। वह अंग्रेज कौन था जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था, उसका नाम बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। वह अंग्रेज कौन था जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थॉमस रो। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए तांबे का गलनांक कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस होता है, यह पूछा गया है। सभी इसका आंसर करिएगा। तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए करेक्ट आंसर होगा 1085 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है। तांबे का जो गलनांक 80 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर ए दिया, उनका उत्तर है बहुत। करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। झेलम का वैदिक नाम में झेलम नदी को क्या कहा गया है। इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वितिस्ता। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। झेलम नदी का वैदिक नाम वितिस्ता है, तो बी का राइट आंसर है।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया सही उत्तर है बिथिस्ता करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड डलहौजी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा इसका। लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। तांबे का परमाणु क्रमांक बताइए क्या होता है? तांबे को Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है, पूछा जाता है परीक्षा में। तांबे को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, पूछा जाता है परीक्षा में। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप लोग याद रखिएगा तांबे का प्रयोग किया था। और तांबे का जो परमाणु क्रमांक है 29 होता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। 29 होता है तांबे का परमाणु क्रमांक। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप केमिकल फार्मूला पूछ सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिए HCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 के लिए आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सूचियां हैं, सॉरी, बताइए भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं भारतीय संविधान में? 3 सूचियां हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए कौन सी सूचियां हैं भारतीय संविधान में, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहां पर है? सभी बताइए जल्दी से। टिड्डी चेतावनी संगठन का केंद्रीय मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली, जबलपुर, जोधपुर या फिर फरीदाबाद में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जोधपुर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राजस्थान के जोधपुर में टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। भारत में टाइगर का राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए भारत था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक बाघ कहां पर है, तो आप लोग याद रखिए मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को बाघराज भी कहा जाता है। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1973 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 का। क्या पूछा गया है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वॉरेन हेस्टिंग्स से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीडीएस की परीक्षा में पूछा गया है, सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, यही करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है इसका, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई या फिर 31 मई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 31 मई को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 31 मई करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संविधान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च सर्वोच्च कौन है? संविधान है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, संविधान करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इग्नू की स्थापना कब हुई थी? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आपको बताना है इग्नू की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1985 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी, सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है, तब आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। नील नदी का पार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी आंसर करिएगा। नील नदी का पार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिस्र को। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। मिस्र को नील नदी का पार कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था? पहली बात तो याद रखिएगा, पूछा था परीक्षा में, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था? 1943 में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1943 करेक्ट आंसर है। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? सभी शिमला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 11 फरवरी 1948? नन ऑफ दी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 में हुआ था, बी करेक्ट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो आप लोग याद, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहां पर होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए।
महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है अफ्रीका महाद्वीप में? सभी इसका आंसर करिए। अगर पूछा जाए परीक्षा में विश्व में सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है, तो आप लोग याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। कितने हैं ये आप लोग बताइए क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजीरिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। 57 के लिए सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर क्या होगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि लीवर है। सी इसका राइट आंसर होगा। यकृत करेक्ट आंसर होगा, लीवर करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए तक्षशिला कहाँ पर है वर्तमान में? आपको बताना है तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या फिर ईरान? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाकिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। डिंग एक्सप्रेस के नाम से सभी इसका आंसर करिएगा। डिंग एक्सप्रेस किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमा दास को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है हिमा दास, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वार्ड नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दुग्ध उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। तो 20 का राइट आंसर है। उसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन पहुंच सके। गुड। ऐसा ही भर दीजिएगा। कम से कम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक पास, और 10वीं पास होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। 14 मई तक होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो सभी लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। यस, कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होना चाहिए और कम से कम जो 18 वर्ष होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यस, स्नातक मांगते हैं उसमें एसआई के लिए, और एज होनी चाहिए कम से कम 20 साल। 20 साल कम से कम एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए एसआई के लिए, और कांस्टेबल के लिए कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, पास होना चाहिए। सभी लोग इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।